दोस्तों नमस्कार। आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम लाइटिंग अरेस्टर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि इसका पैनल कैसे रहता है और साथ में हम एनजीआर, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर के बारे में जानेंगे। तो इसको हम एक तरह से ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका मैं आपको एक वीडियो भी बना के दिखाऊँगा कि पीटी कैसे रहते हैं पैनल में। और एलएपीटी जो पैनल होता है, इसको हम एक तरह से वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे और जनरेटर में कैसे ये काम करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसको हम एक तरह से ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और आपको इसका एलएपीटी और एनजीआर के बारे में एक तरह से बहुत डिटेल से वीडियो मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया जनरेटर और इसके जस्ट नीचे हो गया आपका ये एनआईएस स्विच भी रहते हैं, न्यूट्रल आइसोलेटर स्विच। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ लेंगे। और देखिए ये आपका हो गया एनजीआर। ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर, ये आपका रजिस्टर हो गए। ठीक है, तो जनरेटर के जस्ट साथ में एनआईएस स्विच हो गए, एनजीआर हो गया और देखिए यहाँ पर ग्राउंड हमने कर दिया एनजीआर को। ठीक है, तो देखिए ये एनजीआर पैनल एक तरह से होते हैं पावर प्लांट में, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अभी एलएपीटी के बारे में समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका साथ में हो गया लाइटिंग अरेस्टर हो गया, लाइटिंग अरेस्टर। देखिए लाइटिंग अरेस्टर क्या होते हैं, जब भी सर्किट में सिस्टम में ट्रांजिएंट या फिर सर्ज प्रोड्यूस हो रहा है हाई अमाउंट ऑफ, तो इसको क्या करता है, ग्राउंड कर देता है लाइटिंग अरेस्टर। साथ में देखिए ये आपका जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, पीटी हो गया, ये साथ में हो गया। पीटी क्या काम रहता है, सिंक्रोनाइजिंग के लिए पीटी का रेफरेंस लिया जाता है, साथ में मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो जैसे देखिए आपका यहाँ पर 11 केवी हो गया, 11,000 लाइन। ठीक है, आपका 11 केवी बाई 110√3। ठीक है, तो फेज़ √3 हो गया, वन इसका वैल्यू होता है 1.732√3 की वैल्यू। तो 11 केवी बाई 110 इसका रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। तो इस तरह से इसका मेजरिंग प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं पीटी का। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी हो गई पीटी। एक तरह से इसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, ये स्टेप डाउन होते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर रहता है कई जगह ईटीआर। ठीक है, ईटीआर एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये कंट्रोल कैसे होते हैं, ये एवीआर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। एवीआर इसको फीडबैक देता है, सिग्नल देता है, उस हिसाब से ये एक्साइटेशन देते हैं जनरेटर को और चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, तो देखिए एलए हो गया, पीटी हो गया और ईटीआर हो गया, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका 11 केवी, 11 केवी बस हो गई, बस। ठीक है, ये आपका हो गया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। कई जगह यहाँ पर इसको बोलते हैं जीटी इनकमर, जनरेटर ट्रांसफार्मर इनकमर। ठीक है, तो जीटी इनकमर का जो होता है और कई जगह जीटी ब्रेकर बोलते हैं, तो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट कि क्या बोल सकते हैं। ठीक है, कई जगह जनरेटर ब्रेकर इनकमर होता है, तो जीटी इनकमर हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका अल्टरनेटर है, इसकी रेटिंग हम यहाँ पर देखते हैं। ये आपका 12.25 मेगावाट का होगा जनरेटर, जो मेरे यहाँ लगाया है 12.25 मेगावाट का जनरेटर है। इसका जो पीएफ हो गया 0.85, इसका जो करंट है एम्पियर ये 804 एम्पियर। ठीक है, तो कई जगह देखिए आपका यहाँ पर एलए हो गया, पीटी, कई जगह एससी भी रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसी रहती हैं। देखिए ये जो पूरा पार्ट है, बता देना चाह रहा हूँ, ये पूरा जो पार्ट है ये आपका एलईपीटी का पूरा पार्ट रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है,
कई जगह सिटी भी रहता है, सिटी, ठीक है। इधर भी कई जगह सिटी रहता है, करंट ट्रांसफार्मर। तो सिटी का क्या काम क्या है, ये मेजरिंग का काम करता है, और मेजरिंग का काम रहता है। और साथ में देखिए यहाँ पर इस साइड हम देख सकते हैं, ये सिग्नल लेके आपका जीपीआर जनरेटर प्रोटेक्शन रिले रहते हैं, कई जगह एक रहते हैं, कई जगह दो रहते हैं। यहाँ पर दो हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो ये फीडबैक जाता है सीधे जीपीआर में, वहाँ पर सेटिंग की रहती है, अंडर वोल्टेज, अंडर फ्रिक्वेंसी, ओवर फ्रिक्वेंसी, बहुत सारी सेटिंग रहती है। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं आपको दे दूंगा कि इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन रहते हैं और उसमें कितने मिलीसेकंड में ट्रिपिंग रहता है। तो जीपीआर की सारी सेटिंग मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे काम करता है, कितनी सेटिंग रहती है, कितने सारे फॉल्ट के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग की रहती है। तो देखिए सिटी हो गया, यहाँ पर सिटी हो गया, और आपका एनजीआर के हिसाब से भी यहाँ पर देखिए एक सिटी रहता है ना। यहाँ पर 100/1 का रेशियो के यहाँ पर एनजीआर का जो सिटी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एनजीआर के लिए भी सिटी रहती है कि जो भी ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर अपने को कुछ भी यहाँ पर ट्रिप करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जैसे मान लीजिए हाई अमाउंट ऑफ ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, तो जनरेटर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर ट्रिपिंग सेटिंग यहाँ पर जीपीआर में रहती है, ठीक है। तो आशा है आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आई होंगी, है ना। और देखिए ये आपका जनरेटर जो है आपका यहाँ पर स्टार में है। तो यहाँ पर देखिए जनरेटर भी रहते हैं, स्टार डेल्टा रहते हैं। तो एक चीज़ और आपको बेसिक चीज़ समझा देता हूँ कि देखिए जो जनरेटर रहते हैं स्टार में रहते हैं, स्टार में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इंजीनियर होता है यहाँ पर 3 फेज आते हैं, यहाँ पर शॉर्ट होके ऐसा रहता है। तो चलिए हम इंजीनियर के बारे में बाद में जानेंगे, पहले आपका एलएपीटी पैनल के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो देखिए ये आपका एलएपीटी पैनल पूरा हमने समझ गए हम लोग, ठीक है। एलएपीटी एटीआर हो गया, बीसीपी के थ्रू यहाँ पर जब भी मान लीजिए जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो बीसीबी ब्रेकर अपना क्लोज होगा, और यहाँ पर 11 की भी सप्लाई जाके यहाँ पर जहाँ इनके सबको कहीं ट्रांसफ़र करना है या फिर लोड को अपने प्लांट में यूज करना है, तो ये बाकी ब्रेकर भी रहते हैं बहुत सारे 11 kV के। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसे काम करती हैं। अब देखिए हम समझते हैं आपका यहाँ पर एनजीआर के बारे में। बहुत ही अच्छी चीज़ है एनजीआर, और इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरेटर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एनजीआर, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। ये कैसे काम करता है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है एनजीआर यहाँ पर कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पर ये 3 फेज हो गया, आर वाई और बी। ये देखिए यहाँ पर तीनों शॉर्ट होके यहाँ पर ये स्विच हो गया, एनआईएस स्विच हो गया, ये आपका रजिस्टर लग गया, यहाँ पर ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये एनजीआर हो गया, एनआईएस न्यूट्रल आइसोलेटर स्विच हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, आर वाई बी। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी फॉल्ट जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई मान लीजिए बी फेज में कोई फॉल्ट जनरेट हो रहा है, तो देखिए क्या होगा, जब भी यहाँ पर कोई फॉल्ट जनरेट हो रहा है बी फेज में, तो ये क्या होगा, ये इसको यहाँ पर पास में शॉर्ट पाथ इसको चाहिए, तो ये इसके थ्रू यहाँ पर ये जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फिर आपका ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है किलो एम्पियर में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लोड इम्पीडेंस जो होता है, जो लोड इम्पीडेंस होता है हायर देन टू शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, ठीक है। तो जब ये हाई अमाउंट ऑफ यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एनजीआर के थ्रू यहाँ पर जाएगा, और हो सकता है कि ये सिस्टम को डैमेज कर दे, इसकी वाइंडिंग को ख़राब कर दे, इंसुलेशन वीक कर दे। तो इतना महंगा इक्विपमेंट को सेफ्टी से बचाने के लिए, सेफ्टी मतलब ये वाइंडिंग को बचाने के लिए यहाँ पर एनजीआर लगा हुआ है। अब देखिए इसकी भी कुछ रेटिंग रहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 एम्पियर का एनजीआर लगा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं कि कितने एम्पियर का यहाँ पर एनजीआर होना चाहिए, जिससे अपना वाइंडिंग सेफ रहे और इसको कुछ नुकसान ना पहुँचे, इंसुलेशन इसका वीक ना हो, मतलब कुछ हो सकता है ना। यदि शॉर्ट सर्किट कहीं हो रहा है, ग्राउंड फॉल्ट कहीं हो रहा है, तो ये इसको डैमेज करेगा ही करेगा यदि यहाँ पर एनजीआर ना लगा हो तो, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए एक फार्मूला होता है V/IR। अब जैसे R हो गया तो V/I, इसको हम एक तरह से फार्मूला से निकालेंगे
कि कितने रेटिंग का एनजीआर यहाँ पर लगेगा, तो कैसे ये यहाँ पर चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, अब देखिए रजिस्टर हो गया आपका भी, आपका 11 kb हो गया। मान लीजिए आपका जनरेटर 11 kb हो गया। ठीक है, 11 kb का ये जनरेटर है। ठीक है, तो 11,000 लाइन √3 हो गया। √3 की वैल्यू 1.732 हो गई। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए अपने को 100 एम्पियर, कई जगह 50 एम्पियर भी रहता है, डिपेंड करता है डिज़ाइन पर, कैसे डिज़ाइन दी गई है। आपका यहाँ पर 100 एम्पियर का ये अपन हम लोग यहाँ पर इसको ले लिए। ठीक है, अब रजिस्टर जो हो गया देखिए 2 से 2 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 1। देखिए ये जो वैल्यू आई 110/√3, √3 की वैल्यू 1.732। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 63.5 ओम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा कैलकुलेशन यहाँ पर करना पड़ेगा अपने को। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आशा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखेंगे तो आपको यहाँ पर ओम्स में वैल्यू यहाँ पर दिखाती है कई जगह। ठीक है, तो यही वैल्यू अपनों को यहाँ पर मिली है। तो यदि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि 100 एम्पियर तक यहाँ पर करंट यहाँ पर जाएगा, मतलब देखिए जैसे हाई अमाउंट ऑफ यहाँ पर करंट फ्लो होगा किलो एम्पियर में, तो यहाँ इसके देखिए इसके आगे साइड 100 एम्पियर तक ही करंट यहाँ पर फ्लो हो पाएगा, इससे ज़्यादा करंट यहाँ पर जा नहीं पाएगा। तो इससे इसकी कैपेसिटी यहाँ पर दर्शाता है कि ये 100 एम्पियर तक यदि करंट जाएगा तो यहाँ इसको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एनजीआर लगाने का मतलब यही होता है कि इसकी रेटिंग हो गई। देखिए 100 एम्पियर का यहाँ पर कैपेसिटी है, 63.5 ओम का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर हमने शो कर दिया, मतलब ये कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, कैलकुलेशन ये अपना हो गया। तो आशा है आपको देखो एनजीआर एलएपीटी के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पावर प्लांट में। जो भी जनरेटर, जो भी इंजीनियर्स लोग काम करते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करते हैं, और देखिए इसका मैं एलएपीटी का थोड़ा सा वीडियो भी आपको दिखा दूँ कैसे यहाँ पर चीज़ें रहती हैं, कैसे काम करती हैं। तो आशा है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। थैंक यू। दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं एलएपीटी पैनल है, और मैंने एलएपीटी पैनल को खोल के आपको दिखाना है। तो मैंने ये सब चीज़ की हैं। देखिए एलएपीटी यहाँ पर लिखा है, एलएपीटी पैनल, LASCPT पैनल, और ये देखिए पीटी लगे हुए हैं, पीटी ट्रांसफार्मर। इसका रेटिंग यहाँ पर दी गई है, साथ में इसका नेम प्लेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पीटी कैसे काम करते हैं। देखिए इसकी रेटिंग हो गई पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये R फेज की है, 11 kb/√3 बाई सेकेंडरी आपका 110 वोल्ट हो गया। इसका क्लास हो गई, इसकी बर्डन हो गया, साथ में कोर 1 2 3 लिखा हुआ है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर पीटी, इसको देख सकते हैं, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो चलिए इसकी हम रेटिंग देखते हैं कैसे कि इसमें दिया गया है। देखिए अंदर से एक प्लेट आई है, मतलब इसकी जो एक तरह से सप्लाई हो गई आपकी, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है इसकी। देखिए आपकी ये सेकेंडरी हो गई। सेकेंडरी में देखिए बी फेस की है, बी फेस की पीटी है। तो इसमें देखिए बी फेस का ही दिया गया है, फेस टू न्यूट्रल। तो बी फेस का देखिए सेकेंडरी लेके आपका यहाँ पर एक टीबी में दिया गया है, और टीबी को डायरेक्ट आपका जहाँ भी रिक्वायरमेंट है जीपीआर में या फिर कहीं भी टीबी मीटर में, तो वहाँ पर इसको रेफरेंस लेके वहाँ पर भेजा गया है। तो देखिए ये एक तरह से आपका यहाँ पर पीटी को आप हम देख सकते हैं। तो कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। तो देखिए ये आपका पीटी का रेटिंग हो गया, वोल्टेज ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। तो कितनी की रेटिंग यहाँ पर ली गई है, 11 kb/√3 बाई सेकेंडरी में देखिए 110 लिखा हुआ है, और इसका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। साथ में और भी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, इसमें सिंबल भी बना हुआ है कि कैसे यहाँ पर ऊपर से आपका जनरेटर के जो आउटपुट से गया है सप्लाई सिस्टम, उसको रेफरेंस लेके यहाँ पर पीटी को कैसे सेकेंडरी में 110 वोल्टेज किया गया है। तो इसकी देखिए बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई, कनेक्शन, इसका सिंबल हो गया, और यहाँ पर सीरियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो इसमें कितनी कैपेसिटी रहती है झेलने की, वो भी सब कुछ दिया रहता है इसमें। तो देखिए एक टीवी नंबर हो गया। तो देखिए ये सब चीज़ यहाँ पर ये रहती हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर में। अब देखिए यहाँ पर देखिए ग्राउंड भी किया गया है अर्थिंग का, ये अर्थिंग पट्टी का है, तो वहाँ पर इसको ग्राउंड भी किया गया है, तो सेफ्टी पर्पस से। तो ये देखिए अपन ऐसे ही चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पैनल बहुत ही
आसानी से इसको हम खोल भी सकते हैं। तो ये पूरा LAPT पैनल हो गया जनरेटर में। ये देखिए ऊपर साइड सब चीज़ें यहाँ पर कैसे रेफरेंस होकर नीचे आती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और इसके बाद हम NGR पैनल के बारे में भी जानेंगे कि NGR पैनल कैसे काम करता है और कैसे यहाँ पर पैनल भी रहता है। तो देखिए इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा NGR के बारे में। खाली मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पर चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको NGR के बारे में दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर रहता है चीज़ें, ठीक है। यह देखिए हो गया आपका जनरेटर का आउटपुट हो गया। और देखिए ये NGR हो गया, NGR पैनल जो नीचे गया है। आप बाद में रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो ये जनरेटर के जस्ट आउटपुट से ही सारी सब चीज़ें पैरेलल रहती हैं, LPT और NGR। तो यहाँ पर अंदर शॉर्ट लिंक किया गया है NGR को, और साथ में देखिए ग्राउंड नीचे कर दिया गया है NGR को, ठीक है। तो आशा है यहाँ पर चीज़ समझ में आपको आई होंगी। थैंक यू।